रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सुमेरा अफजल और आपके साथ एपिसोड 2 लेके आ रही हूं आपके सवालात और हमारे जवाबात के उन्वान से। जैसे कि इसके एपिसोड 1 के मैंने 3 से 4 सवालात के जवाबात दिए थे और आप लोगों की काफ़ी पजीराई और आप लोगों को काफ़ी एप्रिसिएशन के बाद मुझे काफ़ी ज़्यादा इस पे आंसर्स देने के लिए मुझे खासा टाइम दरकार था और कुछ और मसरूफियात की वजह से समटाइम्स डिले हो जाता है। और जैसा कि मैंने अपने नाजरीन कारईन को यही कहा था और मैं आज अपने प्रॉमिस पे पूरा उतर रही हूँ। कोशिश करती हूँ कि आपके लिए फ्राइडे और सैटरडे एक दिन मुख्तस करूँ और इस दिन आपके लिए आपके सवालात का जवाबात देने के लिए एवर रेडी रहूँ। तो सबसे पहले बिस्मिल्लाह करते हैं। एक ज़ैचा मेरे पास तैयार है, अपनी बहन अफ़ीफ़ा हैं कराची से और इनकी तारीख़ पैदाइश यानी कि डेट ऑफ बर्थ है 2 जुलाई 1997 यानी कि 2 जुलाई 1997 और टाइम है इनका 9 AM यानी कि 9 AM सुबह के मॉर्निंग का टाइम था। इन्होंने क्या पूछा है कि इन्होंने पूछा है कि मेरा असेंडेंट, मेरा मून साइन और मेरा सन साइन बताइए। आप काफ़ी इन्फॉर्मेशन रखती हैं अफ़ीफ़ा, आप लोगों ने ये पूछा, वरना लोग तो मुझे क्वेश्चन पूछते हैं और अपने प्रॉब्लम्स का हल पूछते हैं। एनीवेज़ आपने जो पूछा आपकी खिदमत में हाज़िर है कि आपका इस हिसाब से जो मून साइन है, आपका मून जिस साइन में था आपकी पैदाइश के वक़्त वो है टॉरस यानी कि बुर्ज सौर में आपका मून है। अब आपकी चूँकि डेट ऑफ बर्थ से ज़ैचा बन चुका है, अब आपने सन साइन जो कि आपका जेमिनाई में है और जो 13 या 14 जून से 14 जुलाई तक इसका दौरानिया रहता है हमारे हिसाब से यानी कि वैदिक हिसाब से, जो कि सही एप्लीकेबल है। तो आपका सन है जेमिनाई में। आप पहले जेमिनाई पढ़ती होंगी, रीडिंग करती होंगी जब तक आपको आपके मून साइन का नहीं पता था। तो अब आपने पूछा कि मेरे दोनों साइंस मुझे बता दीजिए, तो ये आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आपके सन के हिसाब से आप जेमिनाई हैं और मून आपका टॉरस में है और आपका असेंडेंट यानी कि राइजिंग साइन जो है जिस टाइम आप पैदा हुई थी वो है लियो। तो मेरा ख्याल है आपने जो मुझसे पूछा इतना ही पूछा। मेरा तो मैंने तो जितना आप लोगों ने क्वेश्चन पूछना है मैंने उतना ही चलना है। एनीवेज आपके लिए इंफॉर्मेशन आपके लिए बहुत है, तो बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आपको मालूम हो चुका होगा। दूसरे मोहतरम की तरफ चलते हैं जी। अब्दुल्ला नाम है, अब्दुल्ला फ्रॉम लाहौर। इनकी तारीख़ पैदाइश है 21 अगस्त 1995 यानी कि 21 अगस्त 1995 और टाइम इन्होंने नहीं बताया। ये मैं आपको बता दूं कि आपने अपना एग्जैक्ट ज़ैचा या हॉरोस्कोप बनवाना है तो इसमें आपका टाइम दरकार है। टाइम आप ज़रूर दिया करें, वरना मैं आपका मून साइन से आपको ज़ैचा बना के दे दूँगी। एक्यूरेसी तो हमारा कमाल है कि हम उसमें आपको सही से बता दें, लेकिन कोशिश करें बारकैफ कि आपको अगर अपनी डेट ऑफ बर्थ याद है तो आप अप्रॉक्सीमेटली अंदाज़न जो भी आपका सुबह मॉर्निंग शाम टाइम था वो ज़रूर बता दिया करें अगर आपको पता है। तो आपके मून साइन से मैंने देखा है आपका मून जो इस वक्त आपकी पैदाइश के टाइम है वो है जेमिनाई में, सन आपका लियो में है और दोनों की बड़ी अच्छी कॉम्बिनेशन सेक्सटाइल है। दोस्ती की नज़र है, दोस्ती की नज़र है, दोस्ती की ट्रायल में बैठे हैं, सेमी ट्रायल में। तो इसलिए आपकी ज़िंदगी में अगर आप ना भी पूछें तो आपकी ज़िंदगी में हार्मनी और कंपेटिबिलिटी जो है अपने दोस्तों के साथ अपनी सराउंडिंग में बहुत अच्छी और बहुत अच्छी कम्युनिकेटिव आप में पावर है। बाकी बातें आप जब डिटेल में बनवाएं तो आपको बताऊंगी कि आपको क्या चीज़ पसंद है और क्या चीज़ आप पसंद से नहीं कीजिएगा। एनीवेज आपने पूछा है कि मेरे जॉब से और करियर से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं वो कब सॉल्व होंगे और कैसा रहेगा। तो अब्दुल्ला आपके लिए सबसे पहले तो किसी भी मैकेनिकल या इंजीनियरिंग की तरफ जो लाइन है, टूल्स से रिलेटेड, आईटी से रिलेटेड
और इसको कम्युनिकेशन से रिलेटेड, और जिसमें आपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जज करना है, बोलना है, उनके माइंड के मुताबिक उनको करना है, यानी कि आपका माइंड सेट का भी ये काम है। और आप इस फील्ड में सॉफ्टवेयर में और इन चीज़ों में आप निकलें तो आपका बहुत सक्सेस है। एक बात और मैं आपको बता दूं, आपने नहीं भी पूछी, लेकिन आपका ज़ैचे में श्योर शॉट है कि आप कहीं बाहर सेट होंगे गैर मुल्क में, क्योंकि आप जेमिनी हैं। तो आपके ऊपर थोड़ा सा पिछले कुछ अरसे से आने वाले कुछ एक सवा साल तक आपके लिए थोड़ी सी माइनर सी 50% सख्ती है। तो इसके लिए आप थोड़ा सा सदका दें। तो इसके बाद आपका 2022 से आपके लिए 22 से 25 तक का जो पीरियड है आपका बाहर जाने के लिए, गैर मुल्क में जाने के लिए, और आपके काम से रिलेटेड, आपकी किस्मत में चार चांद से रिलेटेड जो है टाइम बहुत अच्छा आ रहा है। तो इसके उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। तीसरा जो मोहतरमा है ये भी लाहौर से हैं और ये हैं साइमा सैम के नाम से, और इन्होंने अबाउट मैरिज इन्होंने पूछा है कि इनकी आई थिंक बड़ी बहन है और उनके लिए इन्होंने डेट ऑफ बर्थ बताई है 10 दिसंबर 1980, यानी कि 10 दिसंबर 1980। टाइम इन्होंने भी नहीं बताया गालिबन, तो इनका भी मून साइन से ही मैं बताऊंगी। लेकिन इनका मून और मरीख अनलकीली दोनों साथ हैं, और इन्होंने मैरिज से रिगार्डिंग ही सवाल पूछा है। तो आपको मैं बता दूं कि आप मंगलीक हैं और आपके खासे देर टाइम से शादी के चांस लग रहे हैं। अभी भी जो कि आपकी तारीख़ पैदाइश के मुताबिक जो है ये समटाइम्स मैं आपको बता दूं कि शादी की जो प्रॉब्लम्स और इस तरह के मसले मसाइल होते हैं इनके लिए कुछ उम्र का तयन भी निकलता है। अब वो तो इनकी शादी ब्याह जब जल्दी हो जाए तो उसमें हर्डल्स और प्रॉब्लम्स और विडोहुड, अर्ली डेथ ऑफ स्पाउस और ये चीज़ें नज़र आती हैं, और डिसअपॉइंटमेंट्स नज़र आती हैं। तो अगर आपकी शादी नहीं हुई तो इसकी भी कुछ वजूहात हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। अर्ली एज में आपका 18 साल से लेकर 22 ईयर्स तक आपके बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आई होंगी, और आपके ज़ैचे में एक चीज़ श्योर बताई जा रही है कि मून और मार्स की जो प्लेसमेंट है वो 7th हाउस में है। आपको इसमें अपनी मर्जी या आपकी सॉरी कहना नहीं चाहिए, लेकिन मेरा काम है ज़ैचे के ऊपर डिस्कस करना और ओपन बोलना। इसमें आपने कुछ, आपकी फैमिली ने, आपके पेरेंट्स ने, या जो भी इर्द गिर्द आपके कुछ भी ये रुकावटें खुद भी हुई हैं, खुद साख्ता, जो कि आप लोगों की कुछ मर्जी के खिलाफ ऐसी चीज़ें थी और आप पहले रिजेक्शन की तरफ आ रहे होंगी। तो अब चूँकि आपके 38 क्रॉस कर चुके हैं, तो इसका होता ही यही है कि 28, सबसे पहले 24, फिर 28 और फिर 36, 38। तो अंदाज़न आपका जो शादी का पीरियड है, चूँकि आपका जो मून है, ये मैंने बताया कि मून आपका सेगिटेरियस में है, और सेगिटेरियस के लिए पिछले 6 साल से अनलकीली एक 60 सदी का पीरियड चल रहा था। और अगर आपका इन 6 सालों में पास्ट में शादी हो भी जाती तो उसका रिजल्ट बिकॉज ऑफ मंगलीक अच्छा नहीं होना था, यानी कि सोने पे सुहागा हो जाना था। तो ये अल्लाह ने कुछ हर चीज़ अपने अच्छे होने के लिए मुकर्रर भी की होती है, और अपनी खलकत को वो बुराई की तरफ या उसको बुरा होने की तरफ नहीं लेके जाना चाहता। तो इसलिए वो चूँकि अपनी मखलूक से प्यार करता है, इसलिए आपका टाइम वो अच्छा नहीं था। और आप चूँकि आपकी उस एज से उम्र भी ज़्यादा हो गई है, और लाजमी बात है आप कुछ बैरियर्स और कुछ आपकी जो हर्डल्स वो आपको ज़्यादा फील होती हैं, फैमिली को फील होती हैं, तो इसलिए आपका सही टाइम जो है वो 2021 नवंबर से सही चलेगा। लेकिन चूँकि आप लोगों को कुछ रेमेडीज़ बता दी जाती हैं, तो इसलिए बिफोर 6 मंथ ये स्पार्कलिंग जो अच्छी होना है हो जाती है, क्योंकि आपका सही टाइम 2022 फरवरी से सही स्टार्ट होना है और आपकी 60 सदी का पीरियड ख़त्म हो जाना है।
और आप भी बाहर सेट होंगी। तो अब आपके शादी के पीरियड अभी जो रिसेंटली आपका रिप्लाई है, थोड़ी प्रॉब्लम्स ज़रूर हैं। आप मंगल वाले दिन सदका खैरात दें, गोश्त को ज़्यादा से ज़्यादा इस सदक़े में रखें और ज़्यादा से ज़्यादा तीसरा कलमा पढ़ें और अपने तस्बीहात करें, इस्तग़फ़ार की तस्बीह ज़्यादा करें। और आपकी शादी का टाइम जो है 17 मार्च से लेकर 16 जून के अंदर अंदर बहुत एंगेजमेंट और बहुत शोर शाट है कि आपका निकाह, मंगनी और आनन फानन हो जाएगा। मे बी ये भी मुझे नज़र आ रहा है, मे बी वो ऑलरेडी या प्रीवियस मैरिड हो और सेट उनका अच्छा होगा, यानी कि आपकी किस्मत जो है आगे आपका जो फॉर्मेट है बहुत अच्छा और बड़ा अच्छा फ्यूचर नज़र आ रहा है। बस आप ये दुआ करें अपने लिए और इस मुसीबत से आप निकल जाएंगी, इस प्रॉब्लम से। तो बहरहाल आपके लिए अच्छा टाइम आ रहा है। इसके बाद चौथा नंबर है मिस्टर मोहसिन शाहिद हैं। तो इनकी वालदा ने मुझे क्वेश्चन भेजा है कि मेरे बेटे की शादी में देर है, तो इनका मसला क्यों है और कैसे है और ये कब सॉल्व होगा। इनकी तारीख़ पैदाइश है 12 फरवरी 1988, यानी कि 12 फरवरी 1988। तो इनकी भी शादी का मसला है और इनकी पैदाइश का टाइम है 10 PM। तो इनके मुताबिक इनके ज़ैचा जो है वो मून जो है इनका वो है स्कॉर्पियो में और इनका सन है कैप्रिकॉर्न में। और इनकी भी मून और सन की जो दोस्ती है, ट्रिप्लिसिटी है, उनकी अच्छी है और इनकी आम रोज़मर्रा ज़िंदगी में बड़ी अच्छी कम्युनिकेशन और बड़ा अच्छा इनका स्वभाव और अच्छा लेन देन है। बस ये हज़रत जो 3rd हाउस में मार्स पड़ गया है और मून है, इसलिए ये भी मंगलीक हैं और ये भी ग़ालिबन एक मैंने ज़ैचा भी डिस्कस किया है इन मोहतरमा से, तो इनका भी मंगलीक टच नज़र आ रहा है और इनकी शादी भी काफ़ी 28, 29 और 30 के दरमियान इनकी शादी मुझे नज़र आ रही है। ये भी मुनासिब किस्म के उपाव देंगे। और मैं एक बात कह दूं कि क्योंकि ये स्कॉर्पियो हैं तो इनको अभी पिछले 1 आध साल से रिलीफ मिला है, यानी कि ये रिलैक्स हुए हैं। इनको ग़ालिबन 2010 और 11 से 17 तक का टाइम इनके लिए अच्छा नहीं था। तो इस एज में चूँकि इनका टीन एज में शादी का टाइम भी हो सकता था और क्योंकि ये मंगलीक भी थे, तो इसलिए अच्छा हुआ कि उस टाइम को ये एस्केप कर चुके हैं। तो इसलिए इनका 28 से 30 साल की उम्र में शादी नज़र आ रही है। बहुत शोर शाट है कि इनके जैसे ही असेंडेंट और 7th हाउस से राहु केतु इधर हटेंगे, साइड पे हो जाएंगे, तो इनकी शादी बहुत पुर उम्मीद हूँ मैं कि इनका टाइम आ जाएगा। और वो टाइम बन रहा है इसी साल सितंबर से लेकर 2022 का पहला क्वार्टर, यानी कि सितंबर 2021 से मार्च 2022 के दरमियान। और इनका भी बाहर जाना बन रहा है, लेकिन ये भी अपनी मर्जी के मालिक लग रहे हैं क्योंकि इनका भी मून के साथ मार्स है और वो उनका डायरेक्ट ट्रैवल का हाउस को देख रहे हैं। अगर इनको कोई बाहर से अपॉर्चुनिटी मिलती भी है तो ये इसको रद्द करेंगे और ये अपनी मर्जी करेंगे। अल्लाह करे कि इनका टाइम सही आए। मंगनी या एंगेजमेंट का जो टाइम है ये इसी साल 19 अप्रैल के बाद भी, 19 अप्रैल और 12 जुलाई के दरमियान भी इनका इस शादी ब्याह के बंधन या इवन एंगेजमेंट के तौर पर भी नज़र आ रहा है। तो आप परेशान ना हो, इसलिए आपके बेटे की शादी का भी मसला अल्लाह करे, अल्लाह ने चाहा तो बहुत अच्छा और बहुत जल्दी होने वाला है। 5वें ज़ैचे की तरफ मैं जाने से पहले आपको एक बात बताऊं। आज चूँकि बहुत गला ड्राई हो रहा है तो इसलिए मुझसे बोलना जो है थोड़ा सा, इसलिए मैं पानी का इस्तेमाल ज़्यादा रख रही हूँ। मैं आपको एक ज़ैचा बताने से पहले आपको एक डिटेल सेंड कर दूँ, बताऊँ कि मुझे कमेंट में मेरे बहुत से क़ारीन अपना मसला बताते हैं। कुछ ऐसी लड़कियाँ, कुछ ऐसी क्लाइंट्स हैं जो अपने इन चीज़ों को हाइड रखना चाहती हैं। तो उनके लिए मैं आपको कह दूँ कि आप मेरे व्हाट्सएप को यूज़ कर सकती हैं। आप अपना मसला बेशक उधर लिख दें कमेंट्स में, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ और नाम आप मुझे व्हाट्सएप कर सकती हैं और
आप अपना खुल के मसला बयान कर सकती हैं। लेकिन बहरकैफ आपने सुननी, इसका जो रिप्लाई है वो मैंने आपको वीडियो में ही बताना है और सुनाना है। तो ये आपके लिए ऑप्शन है नेक्स्ट टाइम के लिए कि आप मुझे व्हाट्सएप पे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन या अपने मामला को डिस्कस कर सकती हैं। लेकिन मैं फिर कह दूं कि अपनी डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ एग्जैक्ट बताइए जिनको मालूम है, और जिनको नहीं पता तो वो अपने नाम से भी, वो मेरा काम है कि मैं उनको नाम के हिसाब से ज़ैचा बना दूंगी। ये मोहतरमा जो हैं साइना इनका नाम है। तो ये इनका क्वेश्चन है बड़ा एक अच्छा क्वेश्चन है कि इन्होंने अपने मुखालिफिन को बेनकाब करना है और वो कह रही हैं कि मैं इसमें कामयाब हो जाएंगे या हो जाऊंगी इंडिविजुअली। तो इनके कुछ दुश्मन नज़र आ रहे हैं। तो इनका मैंने इनके नाम के मुताबिक इनका ज़ैचा ड्रॉ किया था। तो ये नाम से एक्वेरियस है, इनके नाम से जो मून है वो एक्वेरियस में होना चाहिए। तो चूँकि मून के हिसाब से देखा जाए तो इनको सरस्वती का पीरियड स्टार्टिंग में है, लेकिन चूँकि अभी वो इनिशियल है और वो शुरू में है और वो अपने दोस्त के हाउस में है, वो कि वो 12th हाउस में है, और उसकी आने वाले 2-3 और स्टार्स की आने वाले इस वीक में अच्छी खासी दोस्ती बनने लगी है। तो पिछले 5 और 6 महीने की निस्बत इनकी पावर में इजाफा हो रहा है और इनके अंदर मुस्बत तब्दीलियाँ, नेगेटिव चेंजेस से ज़्यादा बहरकफ आ रही हैं। तो साइना, आपके लिए खुशखबरी है कि आप अपने इस मकसद में कामयाब हो जाएंगी और अच्छी हो जाएंगी। लेकिन आपने ध्यान करना है कि आपने हफ्ते वाले दिन आपके क्वाइंस का सिक्का सदकात में दें और ज़्यादा से ज़्यादा खैरात दें, खासकर हफ्ते वाले दिन। तो आपको इस चीज़ में कामयाबी मिलेगी। आपका जो पीक पीरियड है वो अब स्टार्ट होने लगा है मार्च के आखिर से लेकर जुलाई तक। तो ये टाइम है, आप इसको अवेल करें और इसमें आपको किसी ना किसी भी नाम का या किसी जिसकी आपको खोज है वो आपको सामने खुद ही आ जाएंगे और आप इजीली उनको गिरफ्त में ले लेंगी। लेकिन फिर भी मेरी एक एडवाइस है कि साइलेंट रहने से बेहतर है, जो खामोशी है वो ज़्यादा बेहतर है कि आप लड़ाई और इस तरह करें। दुश्मन बेनकाब होना तो एक चीज़ है, लेकिन दुश्मनों को उनके घर तक पहुंचाना और खामोशी से पहुंचाना और अल्लाह के ऊपर छोड़ देना मेरे ख्याल में सबसे बेहतर इसमें आप सदका है। और आप इसी को अपनाएं, क्योंकि जिनके दुश्मन होते हैं वही समझते हैं। तो मैं आपकी फीलिंग समझती हूँ, तो आप भी ज़्यादा से ज़्यादा खैरात करें, तीसरा कलमा बहुत पढ़ा करें, इस्तग़फ़ार पढ़ा करें, दुरूद पाक पढ़ा करें और सूरत अलम नशा आप बहुत पढ़ा करें। और जब भी सूरत अलम नशा पढ़ें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हर दाने के साथ आपने पढ़नी है। तो इंशाअल्लाह ताला आप अपने इस टाइम को बहुत अच्छा और जल्दी अचीव करेंगी अच्छे पीरियड में। तो आज के लिए मेरा ख्याल है ये 5 ज़ैचे ही बहुत थे। 5 सवालात के जवाबात मैंने अपने तौर पे बहुत सेटिस्फैक्ट्री दिए हैं। मैं फिर से आपको कह दूं कि अगर आपको अपने क्वेश्चंस के जल्दी से जल्दी इंतज़ार करना है तो जल्दी से जल्दी आप इनको क्वेश्चंस को भेजें, लेकिन अपनी बारी का बहुत सब्र और हौसले से आपने इंतज़ार करना है और मुझे जल्दी का नहीं कहना। मैं इस तरह हफ्ते में 1 से 2 दफ़ा वीडियोस किया करूँगी इसके लिए, तो आपके सवालात के जवाब ज़रूर आपको मिलेंगे। फिर मैं जाते जाते कह दूँ कि आपके और भी जितने भी व्यूअर्स हैं, जितने रिलेटिव्स हैं, जितने फैमिली फ्रेंड्स हैं और जितने आपके और इधर उधर हैं जानने वाले, तो आप उनको ये सबके जारिए के तौर पर फॉरवर्ड कर सकती हैं, शेयर कर सकती हैं। और जाते जाते मैं अपना भी एक काम करवा लूँ कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को आपने ज़रूर प्रेस करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट्स देने हैं ज़्यादा से ज़्यादा। चाहे अच्छे हों बुरे हों, कमेंट्स को मैं तनकीदी नज़र से नहीं देखती। आई अप्रिशिएट और मुझ में हौसला है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो मेरे लिए ज़रूर दुआ गो रहिएगा कि मैं अपनी सेहतमंदी और सुकून से आपको ये काम कर सकूं और मेरे ख़ास कर थ्रोट के प्रॉब्लम का आप क्योंकि मैंने बोलना ही इसी से है, तो इसके लिए दुआ कीजिएगा।
बहुत शुक्रिया, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा और आप सबके लिए भी ढेरों ढेर दुआएं। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगली वीडियो में।